क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? वो कौन सा शहर है जहां अब्दुल कलाम ने जन्म लिया? एक ऐसा शहर जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है। ये वो शहर है जहां से राम सेतु का शुरुआत हुआ था। वो शहर जहां से श्रीलंका कुछ किलोमीटर ही दूर है। ये वो हिस्सा है जो कभी भारत से जुड़ा हुआ था, जिसे आज चारों तरफ से समंदर ने घेर रखा है। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पवित्र द्वीप जहां समुद्र, इतिहास और आस्था एक साथ मिलते हैं। इस अद्भुत स्थान का नाम है रामेश्वरम। ये शहर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। दोस्तों, जैसे उत्तर भारत में काशी को सबसे पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में है एक प्रमुख तीर्थ स्थल रामेश्वरम। यहाँ की यात्रा हिंदुओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना काशी वाराणसी की यात्रा का महत्व है। इस शहर के कण कण में हिंदू परंपरा का जाल बुना है। मंदिरों से लेकर त्योहार, तीर्थ स्थल और लोगों का रहने का तरीका सभी हिंदू सभ्यता से इंस्पायर्ड है। और इसका मुख्य कारण है शहर की पॉपुलेशन जो 2011 में हुए जनगणना के अनुसार 45,000 के करीब है। इसमें भी 87.5% लोग हिंदू हैं, जो इस शहर का सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद आता है 4.3% मुस्लिम, और इस शहर में सिख, ईसाई के साथ बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं। लेकिन धर्म और धार्मिक गतिविधियों को मान्यता देते हुए ये शहर आधुनिक विकास में किसी शहर से पीछे नहीं है। रामेश्वरम शहर दोस्तों रामनाथपुरम जिले का सबसे बड़े शहर से एक है, जिसका ध्यान रखती है 1994 में बनी नगरपालिका। साथ ही ये शहर रामनाथपुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वैसे दोस्तों, एक बात नोटिस किया आपने कि रामेश्वरम नाम में भगवान राम का नाम आता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम और रामायण काल के इस शहर का गहरा कनेक्शन है। श्री राम जब रावण से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। इसलिए ही उन्होंने रामेश्वरम में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पंडित बना उनका दुश्मन यानी रावण, जिसे मारने के लिए ये यज्ञ हो रहा था। लेकिन यज्ञ के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को एक शिवलिंग लाने को भेजा था, पर वो समय पर शिवलिंग नहीं ला पाए। तब माता सीता ने समुद्र के रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया, जिसके बाद श्री राम ने पूजा की और ये शिवलिंग जिस जगह स्थापित हुआ, उस जगह आज भगवान शिव का विशाल मंदिर खड़ा है, जिसे हम रामेश्वरम शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि रामेश्वरम मंदिर में बना गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है, जो ऊपर से दक्षिण तक 133 मीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम 197 मीटर लंबा है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसका अर्थ है विकास का स्तंभ। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती का काम करते हैं। किसी के पास खुद का खेत है तो कोई दूसरे के खेत में काम करता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने घरेलू उद्योग को भी बढ़ावा देना सीख लिया है, जैसे साड़ी, रेशम के कपड़े, चप्पल, जूते और ज्वेलरी जैसी चीजों का उत्पादन भी करते हैं। यहाँ के लोगों के हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में फेमस है। इनके हाथ से बनी मिट्टी के बर्तन, केले के पत्ते से बनी चीज हर कोई पसंद करता है। और कुछ लोग मछली पकड़ने का काम भी करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी जो बेहतर की तलाश में शहर से बाहर भी जाते हैं काम करने। रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है पाम्बन ब्रिज। ये पुल 1914 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था और ये भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल था। ये पुल लगभग 2.3 किलोमीटर लंबा है और समुद्र के ऊपर बना हुआ है। इस पुल की सबसे खास बात इसका मध्य भाग है। जब बड़े जहाज समुद्र से गुजरते हैं तो इस पुल का बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है ताकि जहाज आसानी से निकल सके। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है जैसे ट्रेन समुद्र के बीचों बीच चल रही हो। पुराने पुल के साथ अब एक नया आधुनिक पुल भी बनाया गया है, जिसे न्यू पाम्बन ब्रिज कहा जाता है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। इस पुल का बीच वाला हिस्सा सीधे ऊपर उठ सकता है, जिससे जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके। ये आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है। 1964 में रामेश्वरम क्षेत्र में एक भयानक चक्रवात आया था। इस तूफान ने पास के शहर धनुषकोडी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस समय एक ट्रेन भी समुद्र की लहरों में बह गई थी और सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। आज धनुषकोडी एक घोस्ट टाउन के रूप में जाना जाता है।
रामेश्वरम का संबंध प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने यहीं से श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बनवाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये पुल भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद पत्थरों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। रामेश्वरम सिर्फ धार्मिक जगह नहीं बल्कि पर्यटन के लिए भी बेहद खास है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं अग्नि तीर्थ समुद्री तट, धनुषकोडी बीच, रामनाथ स्वामी मंदिर, पाम्बन ब्रिज। समुद्र के किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहाँ बेहद अद्भुत दिखाई देता है। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी रामेश्वरम में हुआ था। उनका घर आज एक म्यूजियम बन चुका है, जहां उनके जीवन से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती हैं। समुद्र के ऊपर बना ये ऐतिहासिक पुल और आस्था से भरा ये पवित्र द्वीप भारत की संस्कृति, इतिहास और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। जब ट्रेन पाम्बन ब्रिज से गुजरती है और समुद्र की लहरें उसके नीचे बहती हैं, तब ये एहसास होता है कि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इतिहास और विश्वास को जोड़ने वाला रास्ता है। और यही है भारत का अद्भुत द्वीप रामेश्वरम।